जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 20 MCQ मिलेगा और इसमें आपको कम से कम 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम वीडियो को बड़ा डिटेल से देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सरगुजा को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया? ठीक है, पहले क्या था, सरगुजा छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था, उसको कब शामिल किया गया ये हम देखते हैं। तो पहले इसके आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है। सरगुजा को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था 1905 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1905 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। 1861 में क्या किया गया था, चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं हम। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। मध्य प्रांत का गठन कैसे किया गया? देखिए, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और महाराष्ट्र का ये हिस्सा और छत्तीसगढ़ को, ये तीनों को मिलाकर के क्या किया गया, मध्य प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिला करके, और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो कहाँ बनाई गई, नागपुर को बनाई गई। तो क्या हो गया, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, 1861 में। तो यहाँ देख लीजिए 1861 में क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन, ठीक है। मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में। और इसमें कौन कौन से भाग थे, इसमें भाग थे, लिख देते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तीनों के मिलाकर क्या है, मध्य प्रांत का गठन किया गया। अब 1862 में क्या हुआ था, चलिए देख लेते हैं। 1862 में देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, 1862 में तीन जिले बनाए गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया और उसमें 3 जिले थे। कौन कौन से? एक था बिलासपुर जिला, दूसरा था रायपुर जिला, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, ये रायपुर जिला, और तीसरा था संबलपुर जिला। ये कब था, 1862 में। पर वर्तमान में क्या है, संबलपुर जो है छत्तीसगढ़ का भाग नहीं है, वो उसको दे दिया गया, उड़ीसा को दे दिया गया, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, सरगुजा वाला हिस्सा, इसको छत्तीसगढ़ में मिलाया गया। कब मिलाया गया था ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो 1862 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में संभाग बना था। 1862 में क्या हुआ था, संभाग बना, जिसमें 3 जिले थे। कौन कौन से? पहला है रायपुर, दूसरा क्या है, बिलासपुर, और तीसरा है संबलपुर, ठीक है। अब सरगुजा को कब शामिल किया गया, देखिए हम यहाँ पे देखें, 1905 में क्या किया गया, 1905 में संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को दे दिया गया, ठीक है, और या फिर तत्कालीन बंगाल को दे दिया गया था। और 1905 में ही सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 1947 में आप जानते हैं क्या हुआ था, 1947 में हुआ था, भारत आजाद हुआ था, ठीक है। भारत आजाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था। तो ये रहे कुछ डिटेल, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है, ठीक है, क्या अंकित है? वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का नक्शा, अशोक स्तंभ, या फिर चित्रकूट जलप्रपात। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले बाहरी आवरण में क्या है, यहाँ पे हरे कलर के 36 किले बने हुए हैं, ठीक है। क्या बने हुए हैं, 36 किले। ये जो हरे हरे बने हुए हैं क्या है, 36 किले को दर्शाते हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये वाला बैकग्राउंड क्या है, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है सबसे पहले तो। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है नीले कलर में, और नीले कलर में क्या है, विद्युत संकेत। ये क्या है, ये आपको जिस प्रकार से संकेत दिख रहा है, ये क्या है, विद्युत संकेत है। यहाँ पे आपको सुनहरी धान की बालियां दिख रही होंगी पीले कलर में, तो ये भी है। मध्य में क्या है, मध्य में अशोक स्तंभ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 नदियां बनी हुई हैं, ठीक है, 3 नदियां, यहाँ एक सफेद कलर की धारियां बनी हुई है, हरा कलर की है, और क्या है, केसरिया कलर की। तो ये किसको दर्शाती हैं, छत्तीसगढ़ की नदियों को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से राजकीय चिन्ह में ये अंकित है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, इसमें सिर्फ अशोक स्तंभ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ। तीसरा सवाल देख लेते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए हसदो नदी पर कौन सा जलप्रपात है, इसमें है अमृतधारा जलप्रपात। हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। खारून नदी पर क्या है, या इसी को खारंग भी बोलते हैं, खारून नदी या खारंग, यहां पे क्या है, यहां पे है खूटा घाट जलाशय। ये भी आपको याद रखना है,
खूटाघाट जलाशय। रेंड नदी, रेंड नदी है जिसको बोलते हैं रिहंद नदी, रेंड नदी या रिहंद नदी भी कहते हैं। रसगंडा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इंद्रावती पर स्थित है प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात क्या है? चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित हैं? यहाँ पे हैं करके पूछ रहे हैं ना, नहीं है करके नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, बादलखोल अभ्यारण्य सरगुजा जिला में, जी नहीं, बादलखोल अभ्यारण्य है जसपुर जिले में, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जसपुर जिले में, ये भी नहीं है, क्योंकि तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है? ये सूरजपुर जिले में है। ठीक है, ये सूरजपुर जिले में है, जसपुर जिले में नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसकी क्षेत्रफल कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अब भैरमगढ़ अभ्यारण्य बस्तर जिले में, नहीं, ये भी नहीं है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? ये बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक, गोमाडा अभ्यारण्य सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में, ये सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या होता था, पूर्व में गोमाडा अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये रायगढ़ जिले में होता था, रायगढ़ जिले में हुआ करता था, लेकिन रायगढ़ जिले से अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ अलग जिला बना दिया गया है, तो अब गोमाडा अभ्यारण्य वर्तमान में हो जाएगा इसी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा विकास अभिकरण, ठीक है, बैगा विकास अभिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी अंबिकापुर, या फिर ऑप्शन डी कवर्धा। तो देखिए, नारायणपुर में क्या है? अबुझमाड़िया विकास अभिकरण। क्या है? अबुझमाड़िया विकास अभिकरण। गरियाबंद में क्या है? गरियाबंद में है कमार विकास अभिकरण। अंबिकापुर में है पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है? अंबिकापुर में। और बैगा विकास अभिकरण है दोस्तों कवर्धा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए देखते हैं बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 28 नवंबर। तो 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस, या फिर इसी दिन मनाया जाता है बोरेबासी दिवस। मजदूर दिवस या बोरेबासी दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। 7वां सवाल देख लेते हैं, भेड़ से ऊन निकालने का काम किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो भेड़ से ऊन निकालने का जो काम होता है वो होता है गड़रिया जाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुम्हार जो है कौन सा कार्य करता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है, या मिट्टी से संबंधित कार्य करता है। गढ़वा या गढ़वा शिल्पकला, गढ़वा जाति के द्वारा क्या किया जाता है? तांबा पीतल। ठीक है, तांबा पीतल व कांसा के सजावटी सामान। तांबा पीतल व कांसा के सजावटी सामान किसके द्वारा बनाया जाता है? गढ़वा के द्वारा। और रंगरेज क्या है? कपड़ा रंगने का कार्य। ठीक है, कपड़ा रंगने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कपड़ा रंगने का कार्य रंगरेज जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए खरौद, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी अबुझमाड़, या फिर ऑप्शन डी मैनपाट। तो छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहते हैं दोस्तों अबुझमाड़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अबुझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर जिले में। अबुझमाड़ कहाँ है? नारायणपुर जिले में स्थित है। अब खरौद को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगढ़ काशी कहते हैं खरौद को। बस्तर को कहते हैं साल वनों का द्वीप। छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप कहते हैं दोस्तों बस्तर को। ठीक है, अगला क्या है देखिए, मैनपाट को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की संगीत की नगरी किसे कहते हैं?
ठीक है, छत्तीसगढ़ की संगीत की नगरी किसे कहते हैं? तो इन ऑप्शन के हिसाब से छत्तीसगढ़ की संगीत की नगरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़ में कौन? चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह। प्रतिवर्ष इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? चक्रधर समारोह मनाया जाता है। ये किस नृत्य में पारंगत थे? कथक। कथक नृत्य में पारंगत थे और कथक नृत्य में इनका विशेष योगदान था। कोरबा को क्या कहता है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? कोरबा को। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी, ठीक है, न्याय राजधानी या न्यायधानी कहते हैं। रतनपुर में क्या है? रतनपुर में महामाया मंदिर। रतनपुर में है महामाया मंदिर। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 10वां सवाल है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 30.47%। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होकर के किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पूछे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11%। भारत की जनसंख्या का 2.11%। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? ठीक, तो अगर आपसे 27 जिले के आधार पर पूछे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला 27 जिले के आधार पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजनांदगांव। और वर्तमान में क्या है? छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। तो अगर आपको 33 जिले के आधार पर पूछे तो क्या हो जाएगा? बीजापुर। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखिएगा, 27 जिले के आधार पर राजनांदगांव और 33 जिले के आधार पर बीजापुर। 12वां सवाल है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री कौन है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पहली महिला सांसद नहीं पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद हो जाएगा मिनी माता। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री पूछ रहा है, तो पहली महिला मंत्री है गीता देवी सिंह। सॉरी, यहाँ पे गीता देवी सिंह हो गया है, ये गीता देवी सिंह हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री पद्मावती देवी। 13वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? चलिए देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से प्रथम सम्मानित व्यक्ति हैं मुकुटधर पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको पद्मश्री मिला था 1976 में। ठीक है, मुकुटधर पांडे को 1976 में पद्मश्री मिला था। अब देखिए, सबसे उच्च सम्मान क्या होता है? सबसे उच्च सम्मान होता है भारत रत्न। सबसे यहाँ पे बता देते हैं, सबसे पहले आता है पद्मश्री। ठीक, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उससे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, और उससे भी बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न। ये भारत रत्न जो है दोस्तों, वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? भारत रत्न। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु घासीदास, चूड़ामणि साहब, कबीरदास या फिर रैदास। तो गुरु घासीदास है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक। सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु घासीदास। और चूड़ामणि साहब हैं कबीर पंथ के संस्थापक। कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चूड़ामणि साहब। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसी को कभी कभी कहा जाता है मुक्तामणि साहब। मुक्तामणि साहब भी दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुक्तामणि दे देगा तो ये नहीं सोचना है कि सर ने तो हमको चूड़ामणि साहब बताया था, यहाँ तो मुक्तामणि दे दिया है। तो दोनों क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? सॉरी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है कुल 33 जिले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या कितनी है? संभाग की संख्या है 5। कौन कौन से? पहला हो जाएगा रायपुर, दूसरा संभाग क्या है? बिलासपुर, तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा दोस्तों दुर्ग, चौथा है बस्तर और पांचवा हो जाएगा सरगुजा। तो ये क्या हो गए? छत्तीसगढ़ के 5 संभाग। तो इसमें क्या है देखिए, सरगुजा है, बस्तर है, कोरबा नहीं है और दुर्ग भी है। तो क्या पूछ रहा है? संभाग नहीं है करके पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना कब किया गया था? चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों 1905 में क्या हुआ था, पहले हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। 1906 में दुर्ग जिले का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस टाइम क्या किया गया था? बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ था? सम्बलपुर को जो है वो बंगाल को दे दिया गया था और सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, 1905 में। अब 1861 से संबंधित देखते हैं। 1861 में क्या हुआ था? मध्य प्रांत का गठन हुआ था। और यहाँ पे जिले के बारे में पूछ रहा है तो हम देख लेते हैं। 1861 में रायपुर जिले का निर्माण हुआ था प्लस बिलासपुर जिले का निर्माण भी हुआ था। रायपुर और बिलासपुर जिले का निर्माण हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछे तो हो जाएगा 2 नवंबर 1861 को रायपुर और बिलासपुर जिले का निर्माण हुआ था, ठीक है। और 1862 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। 18 सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण किससे प्रभावित होता है? वायु की गति से, मानसून की तीव्रता से, पर्वतों की स्थिति से या फिर वनों की स्थिति से? तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण जो है, मान लीजिए ये क्या है? एक पर्वत है मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पर्वत बना हुआ है। अब ये बादल जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये बादल जो हैं इस प्रकार से आ रहे हैं। ये आकर क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में यहाँ पे टकराते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होता है? ये थोड़ा पीछे हट जाएंगे और इस वाले एरिया में जो है, इस वाले एरिया में वर्षा कराएंगे, ठीक है। तो इस वाले एरिया में वर्षा होता है। वर्षा होने के बाद में क्या होता है? इस वाले एरिया में तो वर्षा हो जाएगा, लेकिन इधर वाले एरिया जो है वो क्या होता है? इसमें कम वर्षा होता है। इस वाले एरिया में क्या होता है? कम वर्षा होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ये पर्वतों के कारण हुआ ना, तो वर्षा का वितरण क्या हो गया? इधर ज़्यादा हुआ, इधर कम। तो कौन प्रभावित कर रहा है? पर्वत। तो पर्वतों की स्थिति इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटासी किस भूमि का स्थानीय नाम है? ठीक है, तो क्या है? काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? टिकरा मिट्टी इसको कहा जाता है, टिकरा मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है मटासी। तो इसका यही तो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी एवं लाल पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? इसको कहते हैं डोरसा। ये हो जाएगा दोस्तों डोरसा। अब 20वां सवाल क्या है? परिया शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी पानी भरा खेत, ऑप्शन सी खेतों के बीच का रास्ता, या ऑप्शन डी जिस भूमि पर खेती ना की जा रही हो। तो परिया भूमि कहते हैं दोस्तों ऐसा भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? परिया भूमि कहते हैं। तो ये रहे आज के टोटल 20 सवाल, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।